औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आई होप कि आप इसको भी इंजॉय करेंगे मेरी पुरानी वीडियोज़ की तरह। तो सबसे पहले तो ये दुआ करना चाहूँगी कि जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे, हत्ता के पूरे फ़लस्तीनियों पे, कश्मीरियों पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि अभी छुट्टियां हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों के साथ वीडियो बनाना, स्पेशली वॉइस ओवर करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है आगे आपको उनका शोर भी सुनाई दे, जबकि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ तो उनको कहती हूँ प्लीज़ शोर ना करना, मैं ना रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हैं और बस ये 2-3 दिन ही रह गए हैं छुट्टियों के। मंडे से इनके स्कूल लग रहे हैं इंशाअल्लाह से। मैं ये बताते चलूँ कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, जिन्होंने हमारे घर में पहली दफ़ा आना था और वो पेरिस में किसी वजह से आए थे और मैंने उनको कहा कि ज़रूर आइएगा। और मैं इतना ग्लैड हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी उनको, मैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। क्योंकि जब भी कोई पेरिस आता है और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जब कोई आए, और क्योंकि पेरिस में हर तरह के हलाल रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे 80 to 95% जो रेस्टोरेंट्स हैं वो हलाल हैं, और हर एक तरह के सारी तकरीबन सारी कंट्रीज़ के जो ना टेस्ट हैं उनके हलाल रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। बहुत कम ममालिक में ऐसा है कि जहाँ पे सारे ही तरह के ना रेस्टोरेंट हलाल हों। और इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को लेकर जा सकते हैं, ये खुद जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। उन्होंने सारा कुछ कंप्रोमाइज़ करने के साथ वो मेरे पास आए थे, हमारे घर में टाइम स्पेंड किया, तो हमारे घर का खाना खाया था, जबकि वो बाहर का भी खा सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अजर दे। तो मैंने उनको बहुत इंसिस्ट किया था कि हमारे घर ज़रूर आइएगा, तो वो टाइम निकाल के अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आए थे। वीडियो बनाने का मकसद ये है मैं आपसे शेयर करूँ कि मैंने अपनी पूरी तैयारी किस तरह से की थी, और मैं आपसे आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जिनका मैंने ख़ास ख्याल रखने की कोशिश की थी। और अगर आप भी चाहें तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने मेहमानों को, अपने घर को, अपनी दावत को ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और अपने मेहमानों को अच्छा वाइब दे सकते हैं। लाइक वो जब भी याद करेंगे उनको अच्छी वाइब आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान जब गए हैं तो वो खुशी से जाएं और आपको याद रखें और इस दावत को याद रखें, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कीजिएगा जो मैंने करने की कोशिश की थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये मेमोरेबल रहा कि नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ससुराल गई हुई थी और मैंने कुछ अपने घर की ग्रोसरी करनी थी। जैसे कि आपने ये देखा है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास ना ख़त्म हो चुकी हुई थी, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि हर वो चीज़ ख़त्म करके जाऊँ जो ख़राब होने का खदशा हो, और इतने अरसे तक जब घर बंद हो तो उसकी स्मेल ना फैल जाए। प्याज मेरे पास तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हुए थे, तो वो लेकर आइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपके घर में कोई आता है वो आपके खाने का भूखा नहीं होता। वो अपने घर में अच्छा खासा, अच्छा थोड़ा बुरा जैसा भी है, माशाअल्लाह से हर कोई अपने घर में खा ही लेता है। अल्लाह ताला हर किसी को हलाल रिस्क दे और अपने घर से, अपने अपने गैप के ना ख़जाने से ना उनको ख़जाना देता रहे, आमीन। मेहमानों के लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं, 10 चीज़ बना रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका घर, स्पेशली आप और आपके बच्चे साफ़ हों। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि जब आपके घर कोई आया है तो आपका घर साफ़ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर छोटा है, सीमेंट का है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, घर साफ़ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप और आपके बच्चे और आपके घर वाले एटलीस्ट साफ़ सुथरे हों, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी जो मेन चीज़ है, अगर आपके घर में कोई ऐसे मेहमान आ रहे हैं जिनके पास बच्चे हैं, तो आप उनके लिए कोई भी किडो बैग बना सकते हैं। किडो बैग लाइक छोटा सा भी कोई लिफाफा पकड़ लें, लिफाफा नहीं भी है तो कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई जिसकी आप पोटली बना सके। 2-2 3-3 बोम्बो में रख देंगे, बोम्बो कहते हैं कैंडीज़ को। कैंडी रख देंगे ना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं छोटी थी अपनी अम्मी के साथ जाती थी, जिस जिस घरों में जाती थी, और जो भी फैमिली मुझे कोई चीज़ी देता था या मुझे कोई पैसे देता था, मुझे आज तक वो घर याद है। मुझे बहुत अच्छा लगता था वापसी पे जब मुझे पैसे मिलते थे या चीज़ी मिलती थी। वो चीज़ मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जब मेरे घर में कोई भी आए जो मुझसे छोटा है, ना सिर्फ बच्चे लेकिन जो मुझसे छोटा है, मैं उनके लिए कोई ना कोई थोड़ा सा ही छोटा से स्पेशल करने की कोशिश करूँ। तो जो मेरे घर में फैमिली आ रही थी, माशाअल्लाह से उसके पास बच्चे भी थे, तो मैंने थोड़ा सा किडो बैग बनाया जिसमें अंदर मैंने थोड़ी सी कैंडीज़ रखी थी। कैंडीज़ बहुत नॉर्मल वाली थी, ये वो वाली कैंडी है जो इससे बहुत बेहतर माशाअल्लाह से हर कोई अपने घर में खाता होगा। और किडो बैग बनाने के बाद मैंने ना, बहुत बड़ा मसला मेरा ये था क्योंकि उन्होंने आना किसी और दिन था, 2 दिन के बाद था, लेकिन उनको पहले आना पड़ा जिसके लिए मैंने तैयारी पहले नहीं की हुई थी। मुझे सब कुछ इमरजेंसी में सेम डे में करना पड़ रहा था।
नॉर्मल अगर मुझे पता होगा कोई पहले आ रहा है तो मैं चिकन को मैरिनेशन पहले कर देती हूँ, या जो मीठा स्पेशली है वो पहले दिन बना लेती हूँ, या बर्तन पहले निकाल लिए तो अगले दिन जो है ना मेन चीज़ होती है वो कर रही होती हूँ। लेकिन सुबह उठते ही मैंने पहले ना मीट मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने ना गोश्त के लिए, बिरयानी के लिए मैंने ना गोश्त को रख दिया था कुकियों में, और जो मैं चिकन तंदूरी बना रही थी उसके लिए मैंने उसको मैरिनेशन कर दिया। ये जो चिकन आपका जो मैंने कीमा किया है ये मैं बना रही हूँ चिकन के रेशमी कबाब, तो उसका भी मैंने ना हड्डी से अलग कर लिया हुआ था। मैं बना के रही हूँ, मैं आपको बताते चलती हूँ। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ, उन्होंने आना था 2 दिन के बाद आना था, लेकिन उनको इमरजेंसी में भी आना पा रहा था। और मेरा मसला ये था, उनके जो छोटी छोटी माशाल्लाह से न्यू बॉर्न बेबी थी, माशाल्लाह से उनके लिए मैंने कोई चीज़ मंगवाई थी और वो बाद में आ रही थी, और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि वो आ जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने वो दिन चूज़ किया कि उसी दिन मेरा पार्सल आ रहा था अमेज़ोन से, लेकिन रात को आ रहा था। और मैं कह रही थी अल्लाह उनके होते ही आ जाए, कि मैं पैक ना भी करूं, जैसा भी है डब्बे के साथ जैसे आया मैं वैसे का वैसे दे दूं, लेकिन दे दूं, फिर क्या फ़ायदा कि बाद में दिया जाए या कुछ इस तरह से। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश ये थी, अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली। उसकी मैं वीडियो किसी भी तरह से नहीं बना सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी पड़ी हुई थी, उथल पुथल हो रहा था सब कुछ। जैसे कि मैंने बताया है मैं सब कुछ सेम डे में कर रही थी, इसलिए वो जैसे ही मैंने ना वो पार्सल लेकर आई तो मैंने वैसे का वैसे उनको दे दिया था। ओके, मैं बना के रही हूँ, मैं आपको बताती चलती हूँ। मैंने बनाई थी मटन की बिरयानी, और मैंने चिकन तंदूरी बनाए थे, मैंने चिकन के रेशमी कबाब बनाए थे, मैंने चिकन के ना ग्रिल सैंडविच बनाए थे, और मैंने क्या बनाया था, मैंने चॉकलेट केक बनाया था जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन माशाअल्लाह से हैंडल हो गया था। और मैंने क्या बनाया था, हाँ जी, और मैंने ना पास्ता बनाया था जिसको आप फ्रेंच में कहते हैं तगलेटन। और उसके लिए मैंने जो चिकन थी वो मैंने ना ग्रिल नहीं की थी, वो मैंने क्रम्स लगा के उसको अलग से मैंने फ्राई किया था। जैसे कि आपको सब कुछ डिटेल में नज़र आता ही रहेगा, बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और ये मैं ना चिकन को ना जब तंदूरी बनाती हूँ ना, है ना, मैं इसको दही में सारे मसाले लगा के उसको मैरिनेशन करके रख देती हूँ, ज़्यादा से विनेगर डाल के। अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ, जब भी आप कोई बारबेक्यू कर रहे हैं या इस तरह के जो चिकन फ्राई कर रहे हैं, KFC टाइप चिकन है, विंग्स फ्राई कर रहे हैं, या लेग पीस ओवन में रखने हैं, कुछ भी है, विनेगर ज़रूर लगाया करें ज़्यादा सा। इसके साथ वो ना बहुत हेल्प आउट करता है इसको नरम, बहुत सॉफ्ट, बहुत डिलीशियस और जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं विनेगर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं 2 पतीले में मैंने क्यों पानी रखा है, एक में मैं बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर रही हूँ, और दूसरे में मैं तगलीतन फ्राई करूँगी, बॉयल करूँगी उसके लिए, पास्ता के लिए। ये मैंने पूरा सेट मंगवाया था तेमो से, बहुत चीप रेट में मिल गया था केक के लिए। उसके अंदर पूरी डिटेल में सब चीज़ें थी, मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं बहुत जल्दी से रश में चल रही थी। और इसके अंदर ये पूरा बोर्ड था, और क्रीम लगाने वाले 2-3 कटर थे जो केक को काट के जैसे सर्व करते हैं, वो वाली भी छुरी थी। और वो बहुत कुछ था, मतलब आई थिंक मुझे लगता है टोटल 24 ना पीसेस का सेट था। तेमो से मैंने मंगवाया था, बहुत अच्छा मुझे पड़ गया था। ओके, मेरे बेटे को बड़ा शौक है कि इस तरह से ना क्रीम लगाने का, ये वो, तो वो आया था बेचारा, उसने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कहती प्लीज़ मेरा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती कि मेरे बच्चे किचन में आ रहे हैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, थोड़ा करें ज़्यादा करें, मेरे लिए काम ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन फिर भी मैं उनको ज़रूर देती हूँ काम करने के लिए। इस वक्त मैंने थोड़ा सा कम ही दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था। अगर मेरे पास टाइम होता या मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रही होती, लेट हो जाती, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेहमानों के लिए करना था, इसलिए मैंने अपने बेटे को कहा कि थोड़ा सा इग्नोर करो, थोड़ा सा कम कर लेना, बाद में करा दूँगी। ओके, ये केक की जो क्रीम थी, क्योंकि किचन का जो ना टेम्परेचर था वो थोड़ा सा गर्म था, क्योंकि ओवन भी चल रहा था, चूल्हे भी चल रहे थे, तो इसलिए ना क्रीम थे सही तरह से बैठ नहीं रही थी। मैंने क्या किया, मैंने इसको दोबारा से फ्रिज में रख दिया ताकि क्रीम सही तरह से बैठ जाए। ये मैंने चावल जो थे ना, मेरी गेस्ट को मेरी बिरयानी बहुत पसंद आई थी। वो क्यों था, क्योंकि टेस्ट में चलो कह सकती हूँ अच्छा हो, तो मैं कुछ अपने मुँह मियाँ मीठू नहीं बनना चाहती। टेस्ट में चलो अच्छा था नहीं था, लेकिन चावल बहुत खरा खरा था। मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ मेरे चावल कभी भी ढीले नहीं होते, जबकि मेरी सम टाइम ख्वाहिश होती है कि थोड़े से ढीले चावल हो जाए। मेरे कभी कभी जब मैं खुद अपने लिए बनाऊँ तो मेरा दिल करता है तो उसे लेटी चावल खाऊँ, लेकिन वो चावल इतने खिले खिले थे। और वो कह रही थी कि तुमने किस तरह से किया था, मैंने कहा था मैं चावल थोड़ा सा ज़्यादा कच्चे रह गए थे, तब मैंने उनको ना निचोड़ लिया था। स्टेन करने के बाद मैंने इसको दम ज़्यादा दिया था। हमेशा मैं अपने चावल को ना ज़्यादा देर के लिए दम देती हूँ जब इस पर ज़्यादा पानी रह जाता है, जब पुलाव भी बनाऊँ तो। ये मैं तगलीतन बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने क्या किया था, हाफ़ जो ऑनियन लिया था, प्याज, उसको मैंने बिल्कुल लाइट ब्राउन नहीं किया, उसको मैंने सोते किया, सोते लाइक बिल्कुल जब नरम पड़ गए बैठ के, उसके अंदर फिर मैंने डाला था लहसुन की पेस्ट और बटर डाला था, बटर में मैंने बनाया था, और फ्रेश क्रीम डाल के सिर्फ मैंने 2 चीज़ें यूज़ की थी, नमक और काली मिर्चें।
अगर आप चाहते हैं तो आग आपके पास मौजूद है करी पाउडर या करी पेस्ट सॉस, आप 1 चम्मच वो डाल सकते हो, उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इस दफ़ा मैंने नहीं डाला था। एंड यस, अगर आप ये भी चाहते हैं तो आप कनौर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी कभी करती हूँ, कभी कभी नहीं करती। इस दफ़ा मैंने नहीं किया था। ओके, तो मैं ये बना रही हूँ जो ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन को अच्छी तरह से ज़्यादा सा विनेगर लगा के, मसाले लगा के, अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया हुआ था। ये मैं ग्रिल कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया था। जब भी आप ग्रिल करें उसको आपने तेज़ आंच में करना होता है, ताकि जो चिकन है, गोश्त है, कुछ भी है, स्टेक है, लाइक चांपे हैं, तो उसके अंदर का जो पानी है वो अंदर ही रहे, लेकिन बाहर से सही तरह से ग्रिल हो जाए। और ये ग्रिल सैंडविच में मैं हमेशा से ना ये अंडा फ्राई करके डालती हूँ। मैं ऑमलेट बनाना या फिर बॉयल कर लेना, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, इसलिए मैं इसको फ्राई कर लिया था। अभी ये जो थे दूसरी वाली जो ना, थोड़ी सी मैंने चिकन को रख दिया था तगलीतन के लिए, जो पास्ता बना रही हूँ उसके लिए मैंने क्रम्स लिए थे, ऊपर मैंने क्रम्स लगा के उसको ना इस तरह से मैंने सोते कर लिया था। अभी ये जो मैंने ना इसके अब ग्रिल सैंडविच की मैं तैयारी कर रही हूँ। और जो मैंने ये सीख कबाब बनाए थे, रेशमी कबाब, आपने देखा है कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको ना कबाब की शेप दी थी। अब बहुत इजी तरीके से, अगर आपके पास लेमिनेशन मौजूद नहीं है तो आप शॉपर बैग भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्टिक अगर आपके पास पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई, आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। पेन के साथ मुझे लगता है कि इसके अंदर के जो होल होता है वो ज़्यादा खूबसूरती से निकलता है। ओके, मैंने उसके लिए साथ उसके सीख कबाब बना लिए थे। और साथ में मैंने क्या किया था, प्याज, काजू और जो टमाटर, उसको मैंने सोते किया। सोते करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने ना ऑयल यूज़ किया था, जो मैंने फ्राइंग पैन पे ही डाला, और सीधे सीधे थोड़े से मसाले डाले थे। मसाले डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से भूना। जब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया तो मैंने वो जो सीख कबाब जो मैंने बनाए थे उसको फ्राई किया था, वो मैंने बीच में डाल के हल्की आंच पर रख दिया, ताकि वो हल्का हल्का पकता रहे। उसका जो कच्चापन अगर रह गया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये ग्रिल्ड सैंडविच मैंने आज तक जब भी बनाए हैं, ये मेरे तो A1 ही गए हैं। बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और थोड़े से डिफरेंट लगते हैं, क्योंकि इस तरह के सैंडविच कम ही मैंने देखा है कि लोग बनाते हैं। ज़्यादातर ये ना लोग क्लब सैंडविच बना देते हैं, लाइक चिकन को उबाल के या अंडा उबाल के मिक्स किया तो फलाना टिमकाना करके तो बना लिया। मैं हमेशा इस तरह से अभी मैंने कुछ अर्से से इस तरह से बनाना शुरू किया, कुछ सालों से। ये बहुत ज़्यादा मज़े के, बहुत डिफरेंट और बहुत खूबसूरत बनते हैं। ये देखें, ये तगड़ीतन है, इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत आई है। अगर आप चाहें तो मैं एक और टिप आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई वाइट पास्ता बनाते हैं ना, तो अगर आपको लगता है कि ठंडा हो गया तो क्रीम अजीब सी कुछ ना गुटलियों में बन गई, अजीब सा कुछ हो गया, आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़कें। छिड़कने के बाद उसको हल्की आंच में गर्म करें, बहुत मज़ेदार किस्म का बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फ़िलहाल मैंने एक इस दफ़ा क्या किया था, मैंने पानी पुनी कोई नहीं छुड़का। मैंने क्या किया था, मैंने इसके अंदर ना जब मैं सॉस डाली थी, फ्रेश क्रीम डाली थी, तो मैंने ज़्यादा इसको भूना नहीं था। उस साथ ही मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ताकि फ्रेश क्रीम थोड़ी पतली पतली रहे। जब मैं दोबारा गर्म करूँगी तो वो बैलेंस में हो जाए, जैसे कि अभी आपने देखा है कि वो होगी थी। ये मेरा पास्ता भी तैयार है। और मैंने कुछ बाकेट मंगवा ली थी, क्योंकि इस टाइम पे मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने रोटी भी बनानी है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताते चलूँ कि जिस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है, वो ये बात है कि जब भी आप बर्तन रखें, अगर आपके पास अवेलेबल है, ईज़िली अगर आप कर सकते हैं, बेशक स्टील के बर्तन हैं या प्लास्टिक के बर्तन हैं या फिर डिस्पोजेबल बर्तन है, आप कोशिश करें एक ही कलर के यूज़ करें। एक स्टाइल की मैं नहीं कह सकती है, एक डिज़ाइन की मैं नहीं कह सकती है, लेकिन एक कलर के यूज़ करें, जो कि मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हमारे पास जगह ज़्यादा नहीं होती कि हम 4 5 10 15 ना डिनर सेट ना इकट्ठे कर सकें, उसको रख सकें। हमारे पास पूरी पूरी चीज़ें रखने की जगह होती है। घर यहाँ पे छोटे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं 2-3 तरह के ना मेन चीज़ें जो है ना, लाइक ट्रे हो गए, बॉल हो गए, प्लेटें होगी, वो सेम कलर के रख लूँ, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, वीडियो ना भी हो तो जब भी कोई गेस्ट आए उनको अलग अलग कलर के ना चीज़ें, बर्तन नज़र आए और खूबसूरती आए, लाइक आँखों को अच्छा लगे। ये मैंने इस दफ़ा चूज़ किया था ब्लैक कलर, और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर तो अच्छा लगा है तो मुझे अपनी एप्रिसिएशन बताएं, किस तरह से, सब्सक्रिप्शन के साथ और कमेंट करके, लाइक करके। मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है पूरा दिन से, वीडियो बनाने के चक्करों में नहीं, आपको दिखाने के चक्कर में, कि आपको कोई टिप्स मिल जाएँ, आपको कोई आइडियाज़ मिल जाएँ। मेहनत बहुत है, इस मेहनत को सराहिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सामान थोड़ा है, चीज़ें 2-3 बनाई हैं, लेकिन एक ये 2 चीज़ भी होती है ना, मेहनत हर एक चीज़ पे ही होती है, बेशक वो चीज़ मज़े की भी नहीं बनी। कोई नहीं चाहेगा कि मज़े की चीज़ ना बने, हर कोई अपना 100% देता है, अगर वो नहीं भी मज़े की बनती है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है इतनी गर्मी में बच्चों के साथ, माशाल्लाह से।
ये मेरा पूरा टेबल तैयार है। अभी मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे गेस्ट आ जाएँ और इस वक्त मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। साथ ही मुझे मैसेज आ गया अमेज़ोन से कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है। तो मैं फटाफट नीचे गई पार्सल लेने के लिए और मेरा केक भी तैयार था। उसको मैंने ऐसे तैसे जैसे भी करके थोड़ा सा सजा लिया और इसके साथ ही आप गौर से देखते रहें और मैं फिर चलती हूँ। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। एंड यस, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो खाने का भी दिल करेगा। अगले वाले में जो आपके गेस्ट आते हैं उनको भी अच्छी वाइब आएगी कि उनके लिए हमने इतनी मेहनत की है। बहुत अच्छी फीलिंग आती है, दिल से दुआ निकलती है। और दूसरी एंड पे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने उनके गेस्ट के होते मैंने वीडियो नहीं बनाई जब उनको मैंने गिफ्ट्स दिए थे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा है कि अगले को ये फील ना हो कि मैं वीडियो के चक्कर में ये सब कुछ कर रही थी। इसलिए मैं जब भी कोई गेस्ट आता है मैं वीडियो का बिल्कुल भी नाम नहीं लेती कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ भी ऐसा कोई भी मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करूँ। मैं उनको 100% फुली उनको टाइम देने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई गेस्ट आए उनको टाइम दे, ना कि किचन में खड़े रहें। इससे तभी मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।